दोस्तों, सरकार के एक जबरदस्त जो डिसीजन था उसकी वजह से गैस कंपनियों के स्टॉक में जबरदस्त बिकवाली आपको आज के दिन देखने को मिली। कई सारे लोअर सर्किट कई सारे स्टॉक्स को लगते हुए आपको दिखे। क्या है ये खबर? क्यों इतने पीट रहे हैं ये जो गैस वाले स्टॉक्स, और किस तरह से आपको इसे देखना है? ब्रोकरेज फर्म्स क्या कहती है, इसमें बने रहना है या फिर इससे निकलना है? इस पर पूरा डिस्कशन आज करेंगे। आपके पास अगर ये स्टॉक हो गए तो ये वीडियो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो देखते हैं पूरी खबर क्या है। ये जो पूरी खबर है दोस्तों, ये एक एपीएम गैस आवंटन जो कहते हैं हम, एलोकेशन जिसे कहते हैं, उससे रिलेटेड है। पूरा जो मसला है, पूरी जो न्यूज है वो पूरी डिटेल में जानेंगे। आखिर क्या बैड न्यूज है? एक चीज पहले समझ लीजिए कि ये जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, कई सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, वो जो है दोस्तों, उनके लिए सरकार क्या करती है, उनकी प्राइसेस कम रहे। ताकि कम रहेगी प्राइसेस, तभी तो आम जनता को ये कम दाम में मिल सकेगी। इसके लिए जैसे कि सीएनजी की प्राइस हो, एलएनजी एलपीजी की जो प्राइसेस हो, वो काफी सामान्य लोगों तक, काफी लोअर तबके तक जा सके, वो भी उसे अफोर्ड कर सके। इसलिए इनकी कीमतों का सरकार क्या करती है, उनकी कीमतें नीचे रखने का काम करती है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक एपीएम नाम का एक मैकेनिज्म तैयार किया था। एपीएम मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, मतलब इनकी जो प्राइसेस होगी, ये सीएनजी की, एलपीजी की, वो बाजार नहीं डिसाइड करेगा, बाजार का डिमांड एंड सप्लाई नहीं डिसाइड करेगा। वहां पर सरकार, वहां पर एक हिस्सा जो होगा प्राइस का, वो यहां पर तय करेगी। उसके लिए ये जो कंपनीज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको एक काफी हम कहें कि डिस्काउंट प्राइजेस में उन्हें गैस वो देती है, ताकि उनको जब ये इन कंपनी को डिस्काउंट में ये गैस मिलेगा सरकार की तरफ से, तो वो भी अपने जो प्राइजेस है वो ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, और उसी वजह से एलएनजी हो, सीएनजी हो, सस्ता रह सकेगा। एक आम आदमी के लिए भी वो पॉसिबल होगा उसे खरीदने के लिए। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो इसीलिए काम करता है कि एपीएम इसीलिए रखा है कि ताकि इसकी प्राइसेस कम रहे। बट अभी यहां पर सरकार ने एक फैसला लिया, उसके तहत उन्होंने क्या किया दोस्तों, कि ये जो एपीएम था उसमें कटौती की है। मतलब जितना गैस दे रहे थे अभी तक, उसमें अभी उन्होंने कटौती की है। अब वो जो कम प्राइजेस में जो यहाँ पर गैस दे रहे थे, वो उसमें अभी जितना दे रहे थे उससे काफी कम वो देने वाले, उसमें उन्होंने कटौती की है। और ये अभी हुआ ऐसे नहीं है, पिछले महीने में भी इसमें कटौती हुई थी, तो भी एक बुरा असर मार्केट पर इन स्टॉक्स पर पड़ा था। और उसके साथ साथ अभी तो फिर से लगातार दूसरे महीने और कटौती उन्होंने यहां पर की है। तो ये एक काफी बुरी चीज मानी जा रही है। क्यों बुरी है देखेंगे आगे। ये जो कंपनी होती है दोस्तों, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इनमें से कई बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि एलएनजी हो, उसके बाद कई सारी जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि अदानी टोटल गैस हो। ये जो कंपनीज है, ये कंपनी को इस तरह से ये एपीएम के तहत कम दाम में ये गैस मिलता है, और उसी वजह से वो प्राइसेस कम रखते हैं, और इस तरह से इनका पूरा बिजनेस चल रहा है। बट अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म है, कम कीमत में उन्हें ये गैस मिल रहा है, वो अभी यहाँ पर कम होने वाला है। तो इस वजह से क्या होगा, गैस एलोकेशन का जो कट होगा, इसमें जो कटौती आएगी, उससे क्या होगा कि इनके प्राइजेस पर इनका जो खर्चा होगा एक्चुअल में, उसमें काफी बड़ी दिक्कतें आएगी। जैसे कि अभी देख लीजिए, जो आपके सामने जो चार्ट है उसमें बताया गया है कि जो 2 बार कट हुए पिछले महीने में, फर्स्ट कट जो हुआ तब जो इंद्रप्रस्थ गैस था, आईजीएल जो था, उसमें 21% की कटौती की थी। अभी 20%, तो ऑलमोस्ट 2 महीने में 40% का कटौती उन्होंने यहां पर की है गैस देने में। तो 40% क्या, गैस कम कीमत वाला कम मिलेगा अभी आईजीएल को। उसके बाद महानगर गैस, इसे भी पिछले महीने 20%, इस बार 18%, टोटल 40% के अराउंड। और अदानी टोटल गैस को पिछले महीने 16% की कटौती, इस महीने में 13% की कटौती, तो ऑलमोस्ट 30%। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 30 to 40% गैस उनको कम कीमत में जो मिल रहा था वो कम यहाँ पर मिलने वाला है। पहला जो कट था वो ओएनजीसी ने किया था। अब जो किया है, जो सेकंड कट अभी जो है रिसेंट वाला, वो गेल इंडिया ने किया है।
तो कटौती उन्होंने यहाँ पर की है गैस देने में, कम कीमत में क्या गैस देने में वहां पर कटौती की है। तो इस वजह से क्या होने वाला है कि अभी उनको जो गैस मिल रहा था कम कीमत में, जो एक महीने पहले 70% के अराउंड था, और उससे पहले तो उससे भी ज्यादा था, बट पिछले महीने कटौती की, तो जो अवेलेबिलिटी हो गई सस्ते गैस की वो 65 to 70% हुई थी पिछले महीने। बट अभी ये जो उन्होंने डिसीजन लिया अभी वाला, तो उसकी वजह से जो उन्हें कम प्राइस में ये मिलने वाला गैस होगा वो बस 40 to 45%, 50% से भी कम वाला उन्हें यहाँ पर कम प्राइस में यहाँ पर गैस मिलने वाला है। तो होने वाला क्या है कि जो बाकी 50% गैस होगा वो उन्हें जो मार्केट रेट से जो चल रहा है वहां से उन्हें यहाँ पर लेना पड़ेगा, जो जिसकी कीमतें ऑब्वियस ज्यादा ही होगी। जैसे कि ऑलमोस्ट कुछ जो कीमतें हैं उसमें 30% 40% से ज्यादा की कीमतें वहां पर ओपन मार्केट में होती है। तो उन्हें अभी क्या करना है, ऑलमोस्ट 50% का गैस जो उन्हें पहले कम दाम में मिलता था, उनकी जो कॉस्ट थी वो कम हो रही थी, वो अभी उन्हें ओपन मार्केट से लेना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, उनकी कीमत पर असर पड़ेगा, मतलब उनका जो कॉस्टिंग होगा वो यहाँ पर बढ़ने वाला है। कॉस्टिंग बढ़ेगा, ये जो कंपनीज होगी आईजीएल वगैरह, इनकी जो कॉस्टिंग होगी वो बढ़ेगी। पहले उन्हें कम खर्चे में ये चीजें बनती थी, अब उन्हें उसके लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो कभी भी किसी भी कंपनी के लिए जब खर्चे बढ़ते हैं तो दिक्कत की परेशानी होती है, और वही रीजन है आज ये स्टॉक इतने क्यों पिटे हैं। इसका रीजन है कि उनके खर्चे जबरदस्त बढ़ने वाले हैं, और आगे तो और देख लीजिए, और दिक्कतें कई सारी है। ओके, कीमत उन्हें बढ़ानी पड़ेगी। और अभी क्या होने वाला है, इन कंपनीज को सीएनजी पीएनजी की कीमतें दोस्तों उन्हें 10%, कम से कम 10% की से उन्हें बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो जो कॉस्टिंग है वो उसे मैच कर पाएंगे, और उससे जो नुकसान होने वाला है उससे बच पाएगी ये कंपनी। तो अगले कुछ महीनों में दोस्तों आपको सीएनजी हो पीएनजी हो, इसमें आपको रेट बढ़ते हुए दिख सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट होगा रियल मार्केट में लोगों पर, उसकी डिमांड में भी। तो ये चीज थोड़ी इकोनॉमी के लिए भी उतनी अच्छी नहीं है। ओके, तो उन्हें प्राइजेस बढ़ाने पड़ सकते हैं, प्राइजेस बढ़ाएंगे तो उसकी दिक्कत उनके फिर जो कुछ सप्लाई हो बेचने की चीज है उसमें भी दिक्कत उन्हें कहीं आएगी। और अभी बुरी चीज जो मैं कह रहा था वो और एक है कि दोस्तों जेफरीज जो बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, उसने तो कहा है कि ठीक है, उन्होंने अभी तो कम कर दिया है, मतलब 60 से 40 के अराउंड ये कम 20% कर दिया कम। बाद में वो तो कह रहे कि कुछ दिनों में, कुछ सालों में, अगले कुछ सालों में दोस्तों ये जो एपीएम ही पूरा खत्म करने वाली है सरकार। मतलब जो सस्ते दाम में यहाँ पर जो गैस मिल रहा था इन कंपनियों को वो पूरी तरह से बंद होने वाला है। तो समझ लीजिए अभी 20% ही कम किया है, तो कितनी ये कंपनीज गिरी है, इनके प्राइसेस कितने टूटे हैं। तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो कितना बड़ा खर्चा इन्हें उठाना पड़ेगा, कितनी बड़ी यहाँ पर प्राइसेस बढ़ सकती है सीएनजी की, पीएनजी की। तो ये भी एक बुरी खबर आगे देखती है। मतलब ये जो इम्पैक्ट होने वाला है दोस्तों, समझ लीजिए ये इम्पैक्ट बस आज ही होगा, इस महीने होगा, ऐसे नहीं है, इसका इम्पैक्ट बढ़ते ही रहेगा। तो ये जो स्टॉक है ये काफी पीटते हुए आपको अगले कुछ दिनों में दिख सकते हैं। और आज तो ऑलमोस्ट अगर आपने देखा होगा कई स्टॉक्स में 10% का लोअर सर्किट है, गुजरात गैस में 3.5% का वहां पर गिरावट है। तो जबरदस्त गिरावट अभी हुई है, बट उसके साथ साथ और इनमें गिरावट देखी जा सकती है। तो इसीलिए आपके पास ये स्टॉक्स हो गए तो थोड़ा आप जरूर सावधान रहें। क्यों? क्योंकि अभी जो जेफरीज है उसने तो सारे मतलब बड़े बड़े जो ब्रोकरेजेस है उन्होंने ये जो स्टॉक सेक्टर है उनकी जो उनका प्रेडिक्शन था वो काफी कम कर दिया है। मतलब जैसे कि जेफरीज ने एमजीएल पर दोस्तों उसका डाउनग्रेड जो था उसे डाउनग्रेड करके अंडर परफॉर्म कर दिया है। तो इसीलिए उसका जो टारगेट था दोस्तों 1740 से 1130, 1740 से 1130 का कर दिया, इतना कम इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है इस एमजीएल को। जेपी मॉर्गन ने एमजीएल को क्या किया है, उनके जो टारगेट थे वो 2000 थे उसे 1300 तक कर दिया है। देखिए कितने डाउनग्रेड कर रही है। जेपी मॉर्गन ने भी आईजीएल जो है उसका जो टारगेट था वो 520 से 343 कर दिया है। और जेफरीज ने ही आईजीएल पर दोस्तों 390 से जो टारगेट है वो 295, काफी लोअर उन्होंने सबने टारगेट कर लिए। तो ये जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनको यहाँ पर अभी डाउनफॉल दिख रहा है इन सारे स्टॉक्स में। आने वाले वक्त में ये
इन पर ज़्यादा बुलिश नहीं है, ये इन्हें अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको इन पर नजर रखनी है। ये बड़े बड़े लोग रहे, मतलब ये देख लीजिए इनका भी जो स्टडी है काफी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस चीज है, कॉस्टिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियस होगा इनमें कई सारी दिक्कतें आएगी, इनको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी और ज़्यादा कीमत में सामान, कच्चा माल जो है उनके लिए वो लेना पड़ेगा, उससे दिक्कतें इस सेक्टर को आएगी। अभी तक अच्छा चल रहा था इनका क्योंकि सरकार उनका साथ दे रही थी। अभी दिक्कत ये होने वाली है कि सरकार इनका साथ छोड़ रही है धीरे धीरे, पूरी तरह से ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो की अराउंड ये पूरा जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस वो यहाँ पर कम करने वाले। तो ये पूरी दिक्कत की बात इस पूरे सेक्टर के पास है। बट फिर भी एक चीज समझ लीजिए, जो प्राइसेस हो गए जो अभी ये बढ़ाने वाले हैं तो वो अभी बढ़ेंगे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी झारखंड में यहाँ पर इलेक्शन है और उसके बाद दिल्ली में भी वहां पर इलेक्शन है। तो पूरा भारत का ध्यान इस पूरे इलेक्शन पर होगा। और आपने देखा ही होगा कि जब भी कभी इलेक्शन होते हैं तो प्राइजेस बढ़ाने का काम सरकार नहीं करती, क्योंकि उससे फिर एक गलत मैसेज लोगों के पास जाता है और वोटिंग में काफी दिक्कतें फिर लोगों को आती है। तो इसीलिए सरकार अभी ये बढ़ाए ऐसे नहीं होगा, ये इलेक्शन होने के बाद आपको बड़ी ये जो कीमतें वो बढ़ती हुई दिख सकती है। बट अभी फिलहाल के लिए क्या होगा, कीमतें तो वो नहीं बढ़ा सकते, बट फिर उन्हें अब ये पूरा जो लॉसेस है, जो कॉस्टिंग है वो खुद को यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। तो ये दिक्कत है पूरी इस सेक्टर के सामने, इस पूरे स्टॉक्स में। तो आज गिरावट आपको दिखी है दोस्तों, इसका मतलब ये थमेगी ऐसे नहीं है। आपने देखा कि अगला जो इसका पूरा प्रेडिक्शन है वो भी पूरी तरह से बियरिश है। तो थोड़ा आप जरूर इसमें सावधान रहें, ये जो स्टॉक्स है इससे थोड़ा दूर रहने का ही सोचें। ओके, तो ये पूरा जो मामला था इसका पूरा हमने डिस्कशन किया। आई होप काफी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए रहा होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा, पूरा जो मामला है वो आपको ठीक से समझा होगा। आई होप ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।